सालों के लंबे फेर के बाद आखिर इस देश की मिट्टी की खुशबू मुझे यहाँ खींच ही ले आई। मैं बता नहीं सकता हूँ आज मुझे कितना सुकून मिला है अपनी जन्मभूमि पर कदम रखकर। मैं मानता हूँ यादों से सजी ये सुहानी सुबह मेरे और केशव की जिंदगी में एक नई खुशियों की बहार लेकर आएगी। आज 15 साल बाद मैं अपने दोस्त केशव से मिलूंगा। सच, कितना खुशनुमा होगा वह पल। आज अचानक इतने सालों बाद केशव मुझे यहाँ देखकर कितना खुश होगा। हाँ, यही तो वो पल होगा जिसको महसूस करने के लिए मैं बिना केशव को बताए यहाँ आया हूँ। ये केशव की दोस्ती और प्यार है जिसकी मजबूत डोर से बंद कर मैं यहाँ खींचा चला आया हूँ। अपनी दोस्ती की यादों के साए में चलते हुए हम कब केशव के घर पहुंच गए पता ही नहीं चला। एक एक पल अब मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। मैंने अपने दिल को थामते हुए दरवाजे की बेल बजाई। ये मेरे लिए खुशनसीबों की बात थी कि दरवाजा केशव ही ने खोला था। वह एकदम मेरे गले से लग गया। राघव, मेरे यार, तुम यहाँ कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं केशव, ये सपना नहीं है। आज तुम्हारा प्यार मुझे दोबारा यहाँ ले ही आया है। शोभा देखो, रूपाली भाभी और राघव आए हैं। राघव भैया, रूपाली भाभी, आपने यहाँ आकर हमें जो खुशी दी है उसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे। राघव, अब तुम इंडिया आ ही गए हो तो 15 साल पहले जो सपने तुम यहाँ अधूरे छोड़ गए थे उसे हम मिलकर पूरा करेंगे। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ तुम्हारे यूं अचानक सिंगापुर चले जाने से मैं यहाँ कितना अकेला हो गया था। तुम्हारी दोस्ती ही तो थी जो बचपन से मेरे जीने का सहारा थी। वह सहारा तुम्हारे जाने के बाद मुझसे छिन गया था। आज तक मेरी जिंदगी में कोई भी ऐसा पल नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। केशव, तुम्हारा यही तो वह अपनापन है जिसने फिर मुझे तुम्हारे करीब ले आया है। खुशियों के ये पल इसी तरह खुशियां भरी यादों में बदलते जा रहे थे। तभी इस खुशी भरे पल में एक और खुशी थी जो हमारी जिंदगी में रौनक बनके हमारे सामने आई थी। नमस्ते अंकल आंटी। क्यों राघव, पहचाना? मेघना, तुम्हारी बेटी मेघना इतनी बड़ी हो गई है। हाँ राघव, इस साल एमबीए कर रही है। चलो अच्छा है। क्यों बेटा, पहचानती हो हम कौन हैं? हाँ, आप राघव अंकल हैं। मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। पापा की हर सुबह आपके नाम से शुरू होती है तो हर शाम आपके नाम पर ही खत्म होती है। और इस घर के कोने कोने में आपकी यादें के साए हैं। वे आपको कभी भी हमें भूलने नहीं देते हैं। अरे राघव, मैं तो ये कहता हूँ मेघना ही तो है जिसने मुझे तुम्हारी यादों को इस घर में सजाने में मदद की है। रुको, मैं अभी आया। राघव, देखो, ये एल्बम मेघना ने अपने हाथों से मेरे लिए बनाया है और इसमें अपनी बचपन से अब तक की सारी फोटो लगाई हैं। इस बॉक्स को देख रहे हो? इसमें वह सारी चिट्ठियां हैं जो अब तक तुमने मुझे लिखी हैं। सच में केशव, ये तो बहुत अच्छा है। ये सारी तस्वीरों ने मुझे अपने बचपन की उन सारी खुशनुमा यादों को याद दिला दिया जो हमने साथ बिताए थे। इतने में एल्बम में छूटी एक खाली जगह पर मेरी नजर गई। अरे केशव, पूरा एल्बम तो फोटो से भरा है, ये एक फोटो की जगह क्यों खाली है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। क्यों मेघना बेटा, ये जगह क्यों खाली है? वे अंकल, आदि की। अरे हाँ राघव, इसमें हमारी बचपन से अब तक की तस्वीरें लगी हैं, लेकिन तुमने अभी तक आदित्य की कोई फोटो नहीं भेजी थी, इसलिए मैंने ही ये जगह आदित्य की फोटो के लिए खाली कर रखवाई थी। अच्छा, अब आदित्य भी अच्छा समझदार हो गया होगा। हाँ केशव, उसी की वजह से तो हम यहाँ आ पाए हैं। आजकल हमारा बिजनेस वही संभाल रहा है, मुझे तो कुछ नहीं करने देता। बेटे के मामले में मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो हमें इतना होनहार और काबिल बेटा मिला। बचपन से सिंगापुर में पले बड़े होने के बाद भी भारतीय संस्कार के मामले में वे धनी है। और क्यों ना हो, आखिर बेटा किसका है? हाँ राघव, सही परवरिश ही बच्चों को हीरा बनाती है। अरमानों के गुलस्ता को सजाते सजाते दिन कब गुजर रहे थे पता ही नहीं चल रहा था। इसी बीच एक दिन रूपाली ने मुझसे कहा, सुनिए, मुझे मेघा बहुत पसंद है, आपकी क्या राय है? कभी आपको मेघना पसंद हो तो केशव भाई साहब से
अपने आदित्य के लिए बात करके देखे ना। रूपाली, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। कितने दिन से मैं तुम्हें यही कहने वाला था। अब तुम्हारी मेरी मर्जी है तो मैं आज ही केशव से इस विषय में बात करके देखता हूँ। अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की बात सोचकर ही वह खुशी से अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। मैंने शाम को ही केशव से इस विषय में बात छेड़ दी। केशव, तुमने मेघना की शादी के बारे में क्या सोचा है? राघव, अभी तो मेघना पढ़ रही है, लेकिन मुझे उसके लिए एक अच्छे जीवन साथी की तलाश है। एक ऐसे जीवन साथी की जो हर खुशी गम में उसका साथ निभाए और मुश्किल के वक्त उसके साथ साये की तरह खड़े हों और जीवन की सारी खुशियों से उसके दामन को भर दे। केशव, मेरी निगाह में एक ऐसा लड़का है जो मेघना के लिए एक अच्छा जीवन साथी होगा। वह मेघना को वह सारी खुशियां दे सकता है जिसके सपने तुमने देखे हैं। कभी तुम चाहो तो। और राघव मेघना जैसे मेरे बेटे हैं, वैसे ही वह तुम्हारी भी बेटी है। मैं मानता हूँ जितना मेघना के जीवन पर मेरा हक है, उतना ही हक तुम्हारा भी है। और कभी तुम उसके लिए जीवन साथी चुनोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा केशव, तो फिर तुम अपना ये अनमोल हीरा मुझे दे दो, जिससे मैं अपने घर की रौनक बढ़ा सकूं। सालों से बेटी की खुशियों के लिए तरसे मेरे दिल को भी करार मिले। राघव, मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? केशव, मुझे और रूपाली को अपने बेटे आदित्य के लिए एक सर्वगुण संपन्न लड़की की तलाश थी। हम वह तलाश तुम्हारी बेटी मेघना पर खत्म करना चाहते हैं। केशव, कभी तुम मुझ पर भरोसा करो तो मेरा बेटा आदित्य मेघना के लिए एक अच्छा जीवन साथी साबित होगा। राघव, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कभी तुम आदित्य के अलावा भी कोई दूसरा लड़का मेघना के लिए चुनते तो भी मैं कभी इनकार नहीं करता। और ये तो खुद तुम्हारी बेटी की बात है। लेकिन राघव, तुम आदित्य के लिए मेघना के बारे में कैसे सोच सकते हो? क्या मेरी बेटी तुम्हारे बेटे के काबिल नहीं? केशव, आगे कुछ मत कहना। अभी तुमने ही कहा था मेघना मेरी बेटी है, तो तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? जहां तक मेघना की बात है, मेघना जैसी सुशील और सर्वगुण संपन्न लड़की हम चिराग लेके भी ढूंढेंगे तो हमें नहीं मिलेगी। हम मानते हैं मेघना में वह सारी अच्छाइयाँ हैं जो हमें हमारी बहू में चाहिए। हाँ भाई साहब, मेघना तो मुझे अपनी बेटी की तरह लगती है। आज मेरी अपनी बेटी होती तो वह भी मुझसे इतना ही प्यार करती जितना मेघना से मुझे यहाँ आकर मिला है। आप चाहे तो इस प्यार के साए में हमारी सारी जिंदगी गुजर सकती है। भाभी, राघव और आपकी खुशी ही इस दिल ने हमेशा चाही है। शोभा, तुम मेघना की माँ हो, तुम कहो, तुम क्या चाहती हो? मेरी बेटी राघव भाई साहब और रूपाली की बहू बने, इससे बड़ी मेरे लिए क्या खुशी होगी? अच्छा, तो राघव हमारी तरफ से रिश्ते के लिए हाँ ही है, लेकिन हम मेघना की राय और जान लेते हैं। क्यों नहीं केशव? मैं तो कहता हूँ आदित्य को भी यहीं बुला लेता हूँ। दोनों एक दूसरे से मिल मिल लेंगे, एक दूसरे को अच्छे से समझ लेंगे। मैं अभी आदित्य को कह देता हूँ वह यहाँ आ जाए। खुशियाँ आज मेघना के दामन को भरने के लिए बेताब थी। शोभा ने जाकर मेघना से कहा, मेघना मेरी बच्ची, बचपन से जो तुमने आदित्य का इंतजार किया है, उस इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। मेघना, कल आदित्य यहाँ आ रहा है। मेघना, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बिन मांगे मेरी बेटी को वे सारी खुशियां मिल रही हैं जिसके सपने मैंने हमेशा उसकी आंखों में देखे थे। उस वक्त मेघना कुछ नहीं कहा, बस एक मुस्कान के साथ अपनी माँ के सामने अपनी खुशी का इजहार किया। शोभा के चले जाने के बाद मेघना ने अपनी किताब में रखी आदित्य की बचपन की तस्वीर को देखकर कहा, यदि आदि, तुम इतने साल बाद यहाँ आ रहे हो, मैं तुमसे क्या कहूंगी? तुम मुझसे इतने साल दूर रहे इसकी शिकायत करूंगी, या तुम एक बार फिर मुझसे मिल रहे हो उस पर तुम्हें शुक्रिया कहूंगी? मेघना का ये लंबा इंतजार कब पल में सिमट गया पता ही नहीं चला और आदित्य
उसके घर आ गया। मॉम डैड, आपने अचानक मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? आपने मुझे यहाँ आने के लिए कहा तो मैं घबरा ही गया था। ना जाने क्या बात हो गई जो आपने इस तरह अचानक मुझे यहाँ बुलाया। आप ठीक तो हैं ना? हाँ बेटा, हम ठीक हैं। और तुम ही सोचो, तुम्हारे केशव अंकल जैसे जानसार दोस्त के होते हमें कुछ हो सकता है? ये बात तो आपने सही कही डैड। केशव अंकल की तो बात ही अलग है। केशव अंकल, मैं भी मॉम डैड के साथ यहाँ आना चाहता था, लेकिन काम की वजह से नहीं आ पाया। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, किस्मत ने मुझे आपसे मिला ही दिया। आदित्य बेटा, आज हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैंने और तुम्हारे डैड ने केशव भाई साहब की बेटी मेघना को तुम्हारे लिए चुना है। हम चाहते हैं तुम्हारी और मेघना की शादी हो जाए, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि मेघना तुम एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को समझ लो। उसके बाद ही हम कोई फैसला करेंगे। मेघना से मिलने के बाद तुम्हारा जो फैसला होगा वही हमारा भी फैसला होगा। नहीं मॉम डैड, नहीं मॉम, जब आपने और डैड ने मेघना को मेरे लिए चुना है तो आपकी और मेरी पसंद अलग नहीं है। मैं जानता हूँ आप जो मेरे लिए ज़िंदगी के लिए जो फैसला करोगे वो मेरे लिए बेहतर होगा। और इस फैसले में तो केशव अंकल भी आपके साथ हैं। फैसले मेरे लिए खुशियाँ ही भरा होगा। हाँ, आप मेघना से पूछ लीजिए वह क्या चाहती है। कभी मेघना इस रिश्ते से खुश है तो मैं भी इस शादी के लिए राजी हूँ। देखो बेटा, मैं तुम्हारे जज्बातों को समझता हूँ, लेकिन ये तुम्हारी और मेघना की पूरी जिंदगी का सवाल है। इसलिए जो भी फैसला करना है सोच समझ कर करना है। मैं चाहता हूँ तुम एक बार मेघना से मिल लो। नहीं केशव अंकल, नहीं बेटा, इससे पहले तुम कोई फैसला करो, मैं तुम्हें अपनी बेटी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे हमेशा से अपनी बेटी के लिए तुम्हारे जैसे ही जीवन साथी की तलाश थी, लेकिन मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखूंगा। मेरी बेटी मेघना वैसे तो सर्वगुण संपन्न है, लेकिन मेरी बेटी के जीवन से जुड़ी एक सच्चाई है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। बचपन में उनके उसके साथ एक हादसा हुआ था जिसमें उसने अपना एक पैर खो दी थी, जिसके बाद से उसका एक पैर लकड़ी का है। वैसे तो मेरी बेटी हर तरह से काबिल है। इस हादसे का उसने अपने जीवन पर कोई असर नहीं होने दिया। वह आगे भी अपने आप को संभाल सकती है। लेकिन हर माँ बाप का सपना होता है अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखने की। इसी सपने को आंखों में लिए मैंने और शोभा ने ही अपनी बेटी को शादी के लिए मनाया है। इस सच्चाई को जानने के बाद मैं जानता हूँ तुमने अपने फैसले को बदल दिया होगा। लेकिन बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी है, इसलिए तुम ये मत समझना इससे हमें कोई दुख होगा। नहीं अंकल, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं इन सब बातों को नहीं मानता कि किसी के अपाहिज होने से उसकी जिंदगी की सारी अच्छाइयाँ उसके उस एक कमी में छुप जाती है। बल्कि आपने जिस तरह से कहा कि मेघना ने उस हादसे के बाद भी अपने आप को जिस तरह से संभाला है, उसके बाद तो मेरी नज़र में उसकी इज्जत और बढ़ गई है। और मेरे मॉम डैड ने मेघना में जरूर कोई अच्छाई देखी होगी, तभी तो उन्होंने उसे मेरे लिए चुना है। अंकल, मैं मेघना से ही शादी करूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। राघव, मुझे तुम्हारे बेटे पे गर्व है। सचमुच मेरी बेटी को आदित्य से अच्छा जीवन साथी नहीं मिल सकता है। लेकिन आदित्य बेटा, फिर भी मैं चाहता हूँ तुम मेघना से एक बार मिल लो। हाँ बेटा, मेघना पीछे गार्डन में बैठी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। अंकल के कहने पर मैं मेघना से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन सच तो ये है कि सालों से मुझे इस पल का इंतजार था। सालों से मेरे दिल में मैंने मेघना की जो तस्वीर बनाई थी, आज उस तस्वीर में हकीकत के रंग भरने का समय आ गया था। मैं बता नहीं सकता हूँ मैं आज इस एहसास से ही कितना खुश हूँ। मैं आज मेघना से मिल रहा हूँ, अपने इन हंसी ख्यालों में खोए हुए
मैं वहां पहुंच गया था जहां मेघना बैठी थी। सच में मेघना को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उसकी जो तस्वीर आज तक मैंने अपने दिल में बनाकर रखी है वह हकीकत से आगे अपना वजूद खो चुकी थी। मेघना उससे भी ज्यादा सुंदर थी। खिले फूलों के बीच बैठी वह उन हंसी फूलों से भी सुंदर लग रही थी। उसने मुझे देखकर कहा, आदि, अरे मेघना, तुम तो मुझे पहले ही बार देख रही हो, फिर तुमने मुझे पहचाना कैसे कि मैं आदित्य हूँ? आपके आने से पहले इन हवाओं ने आपके आने की खुशबू मेरे दिल तक पहुंचा दी थी। फिर मेघना मेरी बातों का सिलसिला चल ही पड़ा। इस वक्त मैंने महसूस किया था कि सच में मेघना में वो सारी अच्छाइयाँ हैं जो मुझे अपने जीवन साथी में चाहिए। उस हादसे का मेरे दिल पर बस इतना असर था कि मैं मेघना के कहने पर भी इस विषय में उससे कोई बात नहीं करना चाहता था। हम देख रहे थे आदित्य और मेघना एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। इसलिए हमने आदित्य और मेघना की मंगली करा दी और कुछ दिन बाद शादी कराने का फैसला लिया। मैं और केशव बहुत खुश हैं। अब हमारी दोस्ती रिश्तेदारी के बंधन में बंधने जा रही है। जिंदगी की खुशियां भरी वादियों में हसरतों के फूल सजाते हुए दिन कब गुजर गए पता ही नहीं चला। आज आदित्य और मेघना की शादी है। आदित्य और मेघना दूल्हा दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैं देख रहा था कि वरमाला के समय जब मेघना दुल्हन बनी स्टेज की तरफ बढ़ रही थी तो आदित्य उसके पैरों की तरफ ही देख रहा था। फेरों के वक्त भी आदित्य मेघना का बहुत ख्याल रख रहा था और बार बार उसके पैर की तरफ देख ही रहा था। शायद वह यही सोच रहा था कि इतना कुछ होने के बावजूद वे इतने अच्छे से कैसे चल लेती है। इसी कसमकस में शादी की सारी रस्में पूरी हो गई और मेघना हमेशा के लिए आदित्य की जीवन साथी, जीवन संगनी बन गई। केशव और शोभा भाभी ने आंसुओं के साथ अपनी लाडली को विदा किया।